पाली जिले के मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय उपखंड कार्यालय पर आज उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी पंकज कुमार जैन को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कई वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मात्र कम मानदेय पर बरसों से सेवाएं दे रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने, उनको राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों के समान दर्जा देने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए मांग की जा रही है एवं धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कुछ माह पूर्व हजारों की तादाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जयपुर मुख्यालय पर जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। राज्य सरकार द्वारा अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, विचार नहीं किया गया। हम राज्य सरकार के नाम अंतिम बार ये ज्ञापन सौंप चेतावनी जारी करते हैं कि अगर सरकार ने हमारे मानदेय में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों पर विचार नहीं किया तो अनिश्चित काल के लिए कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। अगर सरकार की सेवा की है, गांव की सेवा की है तो हम लोगों को मिलेगा क्या? बस हम 2 लाख रुपए लेके घर बैठ जाएंगे? हमारा भविष्य कहाँ है? कहाँ है हमारा भविष्य जब हम लोग इतनी सेवाएं दे रहे हैं, हम लोग सरकार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हम लोग अभी लास्ट वार्निंग, अगर हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया, हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम और धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे बिल्कुल सरकार हम काम का, और हम लोग फिर से धरना देंगे। आज हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए हैं। एसडीएम साहब को हम राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतने सालों से 16 मतलब कई सालों से हम लोग अल्प मानदेय में बिल्कुल काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जयपुर में भी धरना दिया था, धरना प्रदर्शन किया था। हम लोगों की मांग है इतने से कम मानदेय के अंदर 8,500 रुपये के अंदर हम इतना सारा काम करते हैं। हमको ऑनलाइन भी काम दे दिया, हमको ऑफलाइन भी काम दे दिया, हमको पंचायत का काम, हमको मेडिकल का काम, हम लोगों को सारे पहले 6 सेवाएं थी हमारी, अब ना जाने कितनी सेवाएं कर दी। हम लोगों को खुद को भी इतनी याद नहीं रहती, इतनी सारी हम लोगों को सेवाएं दे दी। मानदेय सिर्फ मानदेय, अभी हम लोगों को विश्वास था कि राजस्थान सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। जैसा कि घोषणा पत्र में उन्होंने बताया था, अगले घोषणा पत्र में 2018 में राजस्थान सरकार ने बोला था कि हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी करेंगे, जबकि राजस्थान सरकार इससे बिल्कुल मुकर चुकी है और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अब हम बजट से हमें उम्मीद थी कि हमें कुछ मिलेगा और बजट के हमें क्या नाम मात्र 15% हम लोगों का बढ़ाया। आप खुद सोचिए, इतने महंगाई के जमाने के अंदर मात्र 8,000 रुपये, 8,500 रुपये में कैसे घर खर्च चलेगा? जबकि इतने 1,000 रुपये का सिर्फ गैस सिलेंडर, 1,100 रुपये का गैस सिलेंडर आता है। और फिर बताना चाहती, हम महिलाएं, हमारे भी बच्चे हैं घर पे, हमारे को भी घर संभालना पड़ता है। हमारे बीच में हम लोग गरीब हैं, गरीब महिलाएं इसीलिए लगी हुई, विधवा, ज्यादातर इसके अंदर वही औरतें हैं जो मजबूर हैं, जो पढ़ी लिखी है मजबूर है, एनटीटी वगैरह लगाते हैं, बाहर से लगा लेते हैं, वो 12th पास है, आके सिर्फ बच्चों को, हम लोगों के पास काम कितना हो, हम लोगों को पोषाहार भी वितरण करना पड़ता है, शाला पूर्व शिक्षा भी देनी पड़ती है, ग्रामीण काम भी करने पड़ते हैं, गांव का एक चिरंजीवी वगैरह योजना, उसके अंदर भी हमने पंचायत का सब हर तरह से हम लोग सहयोग करते हैं। कोई भी काम होता है आंगनबाड़ी, कोई भी काम होता है आंगनबाड़ी के अंदर दे देते हैं। अब हम लास्ट वार्निंग है ये, हम लोग सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस बार हमारे बजट, जो समीक्षा बजट आ रहा है, या आप लोग हमारे मानदेय के ऊपर विचार कीजिए। 15%, मात्र 15% से क्या होता है? हमारी यही मांग है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए, और स्थायी नहीं किया जा रहा है तो फिर हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। क्योंकि देखो हर जगह पद और पैसा दिखता है, हर जगह जितना पैसा कमा रहे हो। देखो आज जो भी संविदा कर्मी लगे थे उन लोगों को आप लोग स्थायी कर रहे हो, तो हम लोगों में क्या कमी? हम लोग इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं और सरकार ने ये हमारे लिए किया है कि रिटायरमेंट के ऊपर 2 लाख 3 लाख रुपए देंगे। बिल्कुल हम उनका धन्यवाद करते हैं कि चलो हम लोगों का दिया, मगर उससे होता क्या है? 2-3 लाख रुपए आप दे के बिठा दोगे, पेमेंट पेंशन कहाँ है? पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट।